वाले पोर्टल पे ही आना है। पोर्टल चेंज फिलहाल नहीं हुआ है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि CSC ID लेने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसे मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। नीचे आप आएंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर VLE रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। इसी तरह से पहले भी फॉर्म खुलता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, फिर यहाँ पर अपना TC नंबर देंगे। TC नंबर अभी भी जरूरी है। यहाँ पर BC या BF सर्टिफिकेट नंबर देना अभी भी जरूरी नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। TC नंबर वेरीफाइड। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट होगा। यहाँ पर अब आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, यहाँ पे OTP देंगे, वैलिडेट करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। उसी तरह से यहाँ पे अपना ईमेल ID देंगे, फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस ईमेल पर OTP जाएगा, OTP देंगे, फिर से वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ईमेल ID वेरीफाइड। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एडिशनल पर्सनल डिटेल देना है। सेम वही स्पेलिंग के साथ फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसा नाम आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा है। फिर यहाँ पे मदर नेम देंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, शादीशुदा है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप जनरल है या रिजर्व से आते हैं, तो हम यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करते हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी बताएंगे, आप फिजिकली डिसेबल हैं। अगर डिसेबल नहीं है, विकलांग नहीं है, तो यहाँ पे नॉट फिजिकली इम्पेयर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन टाइप, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो गाँव में है या शहर का है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर गांव में होगा तो रूरल सिलेक्ट करेंगे, शहर होगा तो यहाँ पे अर्बन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अर्बन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है अपना, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बताएंगे, विधानसभा बताएंगे, फिर यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको वार्ड नंबर बताना है, ब्लॉक बताना है, और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड पर लिखा है, और नीचे पिन कोड देंगे। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर रूरल सिलेक्ट करते हैं, गाँव सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको उसी तरह से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर विलेज का नाम देंगे, ग्राम पंचायत देंगे, अपना कंप्लीट एड्रेस देंगे जैसा आधार कार्ड पे लिखा है, फिर पिन कोड देंगे। फिर आपको नीचे आना है। कियोस्क डिटेल्स। अब ये कियोस्क डिटेल क्या होता है? देखिए, कियोस्क डिटेल होता है शॉप का डिटेल। शॉप का यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम देना है कियोस्क नेम में। फिर कियोस्क ओनरशिप में बताएंगे आपका वो शॉप खुद का है या रेंटेड है या गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर आपको रेंटेड सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे लोकेशन टाइप उसी तरह से बताएंगे जैसे आपने ऊपर बताया था। आपका वो शॉप गांव में है तो यहाँ पर रूरल सिलेक्ट करेंगे, शहर में होगा तो यहाँ पर आपको अर्बन सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर रूरल सिलेक्ट करेंगे, सेम उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ग्राम पंचायत। ये सारा डिटेल आपको बिल्कुल सही सही देना है, गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके शॉप का डिस्ट्रिक्ट और आपके आधार कार्ड का डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे आपको बढ़ने नहीं देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये आएगा डिस्ट्रिक्ट एंड कियोस्क डिस्ट्रिक्ट शुड बी सेम। जो डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है भोजपुर, उसी तरह से यहाँ पर मुझे भोजपुर सिलेक्ट करना होगा, तब ये एरर खत्म होगा। अब यहाँ पे कियोस्क एड्रेस में आपको बिल्कुल बारीकी से अपने शॉप का कंप्लीट एड्रेस देना है। पिन कोड देंगे, नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको नीचे आना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब दूसरे स्टेप में यहाँ पर पैन डिटेल देंगे, पैन कार्ड नंबर देंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। पैन वैलिडेट होते ही यहाँ पर आपका वो नाम आ जाएगा जो पैन कार्ड पर लिखा है। यहाँ पर 100% मैच जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब हम आ गए हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में यहाँ पर हमें बैंक डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर IFSC कोड देंगे, यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करेंगे, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। फिर यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आपका खाता है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर देंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नॉमिनी का नाम देंगे, नॉमिनी से क्या रिलेशन रखते हैं, वो पेरेंट है या बहन है या स्पाउस है या बेटा है, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देना है, इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुलेगा। यहाँ से आपको सेम वही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है जैसा उनके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। पहले आधार कार्ड नंबर आपको पहले वाले स्टेप में पूछा जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड नंबर आपसे तीसरे वाले स्टेप में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। ये देखिए नीचे एक नया ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है गेट द आधार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। अब यहाँ पर आपको CSC रजिस्ट्रेशन करने के लिए, VLE रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना आधार फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप को डाउनलोड करना है।
इस QR कोड को स्कैन करेंगे, ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा और वहां से आप CSC आधार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वाले डिटेल को यहाँ पर पहले दे लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा डिटेल दे दिया है। IFSC कोड देने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके बैंक ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर अकाउंट नंबर देने के बाद और वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद पेनी ड्रॉप का मैसेज आता है तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर इस तरह का मैसेज आ जाएगा अकाउंट वेरीफाइड फेल्ड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द फॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस, तो आपको घबराना नहीं है। ये आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन 1 रुपया डिपॉजिट करके कर लेगा और आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नॉमिनी का नाम दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया है, यहाँ पर मैंने आधार कार्ड नंबर भी दे दिया है और मैंने आधार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लिया है। इसी तरह से आपको CSC फेस ऑथेंटिकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये आपको फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसे आपको 14 मिनट के अंदर में फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, जो आपने CSC फेस ऑथेंटिकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करा है उस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उस ऐप से इस QR कोड को स्कैन करना है। तो चलिए हम सबसे पहले CSC फेस ऑथेंटिकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको इसके सारे परमिशन को अलाउ करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और VLE। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, जनरल और इंस्टीट्यूशनल, तो आपको जनरल पे क्लिक करना है। फिर नीचे TC नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, TC नंबर देंगे। फिर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टैप टू स्कैन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। एक QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको इसे अपने डिस्प्ले पर ले जाना है जहाँ पर QR कोड दिख रहा था। तो चलिए हम इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। QR कोड स्कैन सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका सारा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए गो फॉर फेस ऑथ पर क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। फिर स्टार्ट फेस कैप्चर पे क्लिक करेंगे। फिर ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाकर आधार फेस ID ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। अगर आपके फोन में ये पहले से इंस्टॉल होगा तो ये प्ले स्टोर पर नहीं ले जाएगा, इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आधार फेस ID आपके फोन में इंस्टॉल होना जरूरी है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है। फिर से आप उसी ऐप को ओपन करेंगे। अब आपको फिर से यहाँ पे गो फॉर फेस ऑथ पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, स्टार्ट फेस कैप्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी परमिशन आपसे मांगा जा रहा है उसे अलाउ करेंगे। देखिए यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए कुछ आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए जहाँ पर आप फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, आपके फेस पर कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए और फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान आपको अपने आंखों को ब्लिंक करना है, पलक को झपकाना है। इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का सर्कल आएगा। इस सर्कल में आपको अपने फेस को रखना है और आंखों को थोड़ा ब्लिंक करना है। फिर आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर फेस कैप्चर सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो चुका है। फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होते ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप चाहें तो अपने डिजी लॉकर से भी डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना वोटर कार्ड नंबर देना है। फिर यहाँ पर बारी बारी से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले आधार कार्ड अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां पर आपका वो डॉक्यूमेंट है उसे सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें कि आपका डॉक्यूमेंट 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो JPG या PDF में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पैन कार्ड, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपने पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। ध्यान रखें आप चाहें तो यहाँ पर पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं या कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे अब आपको वोटर कार्ड अपलोड करना है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आप कहाँ तक पढ़े हैं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रखे, जहां तक आपने पढ़ा है उसे सिलेक्ट करेंगे। कम से कम 10वीं पढ़ा होना आपके लिए जरूरी है, तब CSC आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएट सिलेक्ट करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब TC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट और दिख रहे होंगे, एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, दूसरा BC या BF कोर्स सर्टिफिकेट और तीसरा इंडियन पासपोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो BC या BF सर्टिफिकेट और इंडियन पासपोर्ट अपलोड करना ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको ऑप्शनल लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करना यहाँ पे मैंडेटरी है। इससे पहले होता क्या था कि यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना ऑप्शनल होता था, आप अपलोड करो या ना करो तब भी आपका CSC ID बन
बन जाएगा। लेकिन अब अगर आपको 2026 में CSC ID लेना है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी है, मैंडेटरी है। चलिए इसे भी हम अपलोड कर लेते हैं। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर आपको जरूर देना है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखेगा, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करा है या नहीं। यहाँ से कट करेंगे। इसी तरह से बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चेक कर लेंगे। सही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होना जरूरी है। अगर आप आधार कार्ड में पैन कार्ड अपलोड कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होता है। इसका अलग अलग नाम हो सकता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट, या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, या चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आचरण प्रमाण पत्र। ये सारा एक ही है, बस अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आपको अपने स्टेट से बना लेना है। ऑनलाइन आपको वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के बाद आपको नीचे आना है, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आपके मेल पर भी ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। नीचे वो सारा डिटेल लिखा है जो अभी आपने ऑनलाइन फिलिंग के दौरान जो दिया है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप में। देखिए अभी आपके CSC का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन CSC का कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक जियो टैगिंग वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो जियो टैगिंग वीडियो अपलोड कैसे करना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको अपने फोन में CSC ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लेना है। इस CSC ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर देंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं कैसे आपको जियो टैगिंग करना है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप PDF में कहीं पर भी सेव करके रख लेंगे आपके रेफरेंस के लिए। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ से आपको CSC ऐप को इंस्टॉल करना है। वैसे मैंने CSC ऐप का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे सर्च पे आएंगे और टाइप करेंगे CSC ऐप, फिर जो सबसे पहला ऐप आएगा इसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बाद ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको साइन अप का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे जो भी परमिशन मांगा जा रहा है सभी को आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पर आपको जियो टैगिंग करने के लिए 3 चीज आपके पास होना चाहिए, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, दूसरा सिक्योर कोड और तीसरा मोबाइल नंबर। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और सिक्योर कोड आपके मेल पर जस्ट अभी गया होगा, आप इस तरह से मेल चेक कर सकते हैं, आपके मेल पर आया होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंटर करना है, फिर नीचे उसी सिक्योर कोड को एंटर करेंगे जो मेल पर आया था। फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया था। फिर नीचे आपको प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर से इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा कि कैसे आपको जियो टैगिंग करना है। तो जियो टैगिंग करने से पहले आपको एक A4 शीट पर पेपर तैयार करना है, उस पर आपको बड़े बड़े अक्षर में एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखना है और उसके नीचे पैन कार्ड नंबर लिखना है। इस तरह से मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपको एक पेपर A4 शीट क्रिएट करना है, बना लेना है। आप चाहे तो पेन या मार्कर से भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए ताकि वीडियो में दिख सके। और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बस बोलना है, यही 2 चीज बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। तो वीडियो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और 10 सेकंड का वीडियो क्रिएट करेंगे। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। ध्यान रखें कि यहाँ पर जियो टैगिंग आपको अपने शॉप पर बैठकर ही करना है, शॉप की लोकेशन से ही करना है। और आपको अपने पेपर को जो आपने बनाया था उसे इस तरह से पकड़ना है और आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको जोर से बोलना है। 10 सेकंड के अंदर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइमर चलने लगा है और यहाँ पर 10 सेकंड होते ही ऑटोमेटिक वीडियो रुक जाएगा। तो आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ इस 10 सेकंड के दौरान बोलना है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड होकर आ गया है, आप चाहें तो इसे प्ले करके देख सकते हैं वीडियो कैसा बना है। अगर वीडियो सही नहीं बना है तो आप चाहें तो रीटेक भी यहाँ पर दोबारा कर सकते हैं। वीडियो सही बना है तो यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका वीडियो, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, सिक्योर कोड, मोबाइल नंबर आ जाएगा। नीचे इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही